हे किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शिखा। वेलकम टू शेवी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो बच्चा पार्टी, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस फोर्थ अटेम्प्ट की। जेई मेंस फोर्थ अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल को स्कोर करने के लिए हमें क्या मेन बातें ध्यान रखनी चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, अब तक आप जेई मेंस के 3 अटेम्प्ट्स दे चुके हो बच्चों, ठीक है। और इस 3 अटेम्प्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अभी तक ये चल रहा था कि डैट वी हैव ऑप्शन, ठीक है, अभी हमारे पास और अटेम्प्ट हैं। तो वो चीज़ अब इस वाले एग्ज़ाम में ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि अब सबको पता है कि डैट दिस इज़ आवर फाइनल अटेम्प्ट, है ना बच्चों। तो यहाँ पर अपने को बात करनी है सबसे पहले कि भाई क्या 3 अटेम्प्ट्स में हम लोग गलती कर रहे हैं और उस गलती को फोर्थ अटेम्प्ट में रिपीट ना हो, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने 3 अटेम्प्ट्स में बच्चों से बहुत ज़्यादा सुनी है वो ये है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना। तो नेगेटिव मार्किंग को अपने को फोर्थ अटेम्प्ट में अवॉइड करना है, क्योंकि बच्चों आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब आप किसी क्वेश्चन को श्योर नहीं हो तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आपको रिजेक्ट कौन सा करना है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है और फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखिए वो -4 नहीं हो रहा, वो -5 हो रहा है आपके लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो इस बात पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना है इन फोर्थ अटेम्प्ट। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको रिजेक्ट करना है क्वेश्चन पेपर में। दूसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है वो है मेन चीज़, वो है रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी होती है। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों आपको हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है। आपको देखना है कि अगर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, तो उसमें आपका रिजल्ट क्या आ रहा है ये आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको इस तरीके से जल्दबाजी में काम नहीं करना है बच्चों, ठीक है। यूँ नहीं करना है कि आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, नहीं। आपको ये देखना है कि अगर आपने मॉक लगाया है तो भाई उसका रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, और उस रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए अब मुझे किस एरिया पे काम करना है, या फिर मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये बात आपको बहुत ज़रूरी समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी हमें करनी पड़ेगी फोर्थ अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी इस वक्त पे डेली एक मॉक आप ज़रूर करें, ठीक है। मॉक लिव ना करें, चैप्टर वाइज जितना ज़्यादा, एक दिन में 50 क्वेश्चन ज़रूर लगा करके देखें। उसके बाद बच्चों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि इस वक्त पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही आपके मार्क्स इम्प्रूव करेंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चों की प्रॉब्लम इस वक्त पे आपको सॉल्व करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। इस वक्त पे थ्योरी रिवीजन से ज़्यादा वर्क नहीं हो पाएगा, ज़्यादा काम नहीं करेगी इस बार थ्योरी रिवीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमें लगातार काम करना है। नोट्स आपके टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, तो टेलीग्राम चेक कर लेना, वहाँ पर लगातार नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ। और पिछली बार भी नोट्स में से ज़्यादातर पेपर आपने देखा था, इस बार भी ऐसा पॉसिबल होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा अपना, और मिलते हैं सेशन में। टाटा बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।